हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। 1 दिसंबर की आज की एक्सक्लूसिव लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हैं। अब तो जिस तरह से रैपिडली तेजी से काम हुआ है, ऑलमोस्ट डेली हमने अपडेट किया और आज की अपडेट में भी आप देख सकते हैं डेली एक्सक्लूसिव अपडेट शेयर की जा रही है। जो लेफ्ट साइड से पवेलियन के प्लैंक्स के स्टैंड शुरू हुए थे उसमें ऑलमोस्ट आप कह लें 6 बीम्स इंक्लाइन बीम्स कवर हो चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सारा आपको आज का भी लेटेस्ट अपडेट कर देते हैं। साथ साथ वो लाइट्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, उसकी कुछ सैंपल आए हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वो क्या स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट जो मीटिंग्स चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आज सुनने में आया कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है। भाई आप टेंशन ना लें, किस तरह का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होगा, अगर हुआ भी इतना आसानी से हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होने वाला। विद प्रॉपर कंडीशंस के साथ जा रहा है पीसीबी टिट फॉर टैट का मामला लेकर, मतलब कि एक थर्ड फार्मूले की जो बात की जा रही थी वो आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे कि एक्चुअली वो है क्या, जो आईसीसी की तरफ से पेश किया गया है कि भाई बीसीसीआई पीसीबी दोनों ये एक्सेप्ट कर लो, दोनों खुश रहोगे। आईसीसी बड़ा चालाक निकला कि भाई क्यों आपस में लड़ रहे हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें। खैर एक्चुअली पॉसिबल सिचुएशन क्या निकल के आ रही है वो आगे वीडियो में ऐड कर देंगे, समझा देंगे आपको। लेकिन ऑब्वियसली सारे जो है लेटेस्ट अपडेट देखने आते हैं डेली के हिसाब से और लेटेस्ट वीडियो शेयर हो रही होती है, तो मैं आपके साथ पहले ये ऐड कर देता हूँ। जो स्टार्टिंग में प्लैंक्स लगना शुरू हुए थे उसकी तरफ आने से पहले आप ये लाइट्स की ब्रेकिंग न्यूज़ भी ले लें। वो सामने आपको 1-2 लाइट्स दिख रही होंगी, नई एलईडी लाइट्स आई थी और इसके सैंपल लगे थे। फिलिप्स वालों की तरफ से लगाई जाएंगी, मैंने आपको बताया हुआ है। और सिग्मा वालों के एलिवेटर लग रहे हैं। पुरानी लाइट्स भी आप सामने देख सकते हैं जब वो हटा दी गई थी और ये मोस्ट प्रॉब्ली पिंडी साइड शिफ्ट हो जाए, या कराची के ओवल ग्राउंड का बताया गया था, फिर कोयटा का स्टेडियम का भी बताया गया। वो टेंडर भी प्रॉपर उसके लिए इशू हो गए थे। लेट्स सी में भी चेंजेस आती रहती हैं। पिंडी, कराची, लाहौर साइड पे तीनों में शायद न्यू लाइट्स इंस्टॉल कर ली जाए। पहले यहाँ पे सैंपल लग जाए, अप्रूव हो जाए, फिर आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अच्छा, अगली अपडेट की तरफ आ जाओ। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो सारी एक्सक्लूसिव एंड लेटेस्ट होती हैं। ऑलमोस्ट डेली के हिसाब से अपडेट हो रहा है अब तो। लेकिन जब कोई थोड़ी सी आपको लेट दिख जाए तो आप टाइमिंग देख लिया करें। बट यह है कि आप सब्सक्राइब के साथ वो बेल आइकन प्रेस कर लें तो आपको ऑन टाइम उसी टाइम आपको वो वीडियो मिल जाया करेगी लेटेस्ट। और अगर मेरी साइड से थोड़ा बहुत लेट अपलोड हो गई तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे दिन रात काम चल रहा होता है, मतलब शिफ्टों में रुकता नहीं है यहाँ पे काम, सारी रात भी काम चल रहा होता है। 3 शिफ्टें होती हैं, तो आप ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट हर शिफ्ट में काम मजीद आगे बढ़ रहा होता है, चेंजेस आ रही होती हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि लेटेस्ट ही अपडेट हो। सो अगली अपडेट में वो बाकी के हाफ स्टेडियम में जो इंक्लाइन बीम्स बन रहे थे उसका बता रहा था। उसमें आप ऑलमोस्ट आप कह लें कि सिर्फ वो सेंटर में कुछ बीम्स रह गए हैं, 10 से 20 या 15 बीम आप कह लें। लेकिन बाकी शटरिंग, स्टील इन्फोर्समेंट सारी हो गई है। और जो ऑपोजिट साइड पर सबसे पहले प्लैंक्स लगना शुरू हुए थे उसको मिलाकर साथ में जो दूसरी साइड है पवेलियन की लेफ्ट साइड शुरू की गई, आप कह लें कि 300 से ऊपर अब प्लैंक्स जा चुके हैं। हबीब कंस्ट्रक्शन वालों ने दूसरी साइड पे भी बंदे यहाँ पे लगाए हुए हैं। देखें ये सिर्फ सेंटर में कुछ बीम्स दूसरी साइड पे रह गए हैं। सो ये भी जल्द कंप्लीट कर लिए जाएंगे। लास्ट 30 डेज रह गए इसमें कंप्लीशन और फिनिशिंग वगैरह भी करनी है। लेकिन कीप दैट थिंग इन माइंड कि 31 दिसंबर के बाद भी मोहसिन नकवी कह रहे थे कि हमारे पास 10-15 दिन होंगे कंप्लीशन करने के लिए। अच्छा, आ जाओ पवेलियन का भी आज का लेटेस्ट व्यू देख लें। उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस काम में दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सामने वाला स्टैंड अपडेट कर दूँ, प्लैंक्स का सारा कवर हो जाए तो फिर पवेलियन की तरफ भी आ जाते हैं। वो प्लैंक्स आप सामने देखें, इसमें 6 इंक्लाइन बीम्स कवर हो चुके हैं। मतलब कि 2 इंक्लाइन बीम्स के बीच में प्लैंक्स डलता है, तो आप कह लें एक बीम में 20 और 20 से ऊपर फिर वो 10 और प्लैंक्स लग रहे होते हैं। तो एक स्टेयर्स या एक पूरे इंक्लाइन बीम में 30 प्लैंक्स ऑलमोस्ट लग रहे होंगे। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 30 मैंने काउंट की थी इन स्टेयर्स को। सो वो दूसरी साइड पे उनमें इजाफा हो गया, तो वहाँ पे भी आप 90 के करीब कहने के प्लैंक्स वो भी लग चुके हैं। सो इतना भी हम डिटेल में काउंट कर देते हैं समटाइम्स। साथ साथ इनको काउंट इसलिए मैं कर रहा होता हूँ क्योंकि एंड में कैपेसिटी भी निकालनी है। ऑफिशियल तो वो बता देते हैं फिर, लेकिन हम उससे पहले निकालने की कोशिश करते हैं। सो आप भी मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में काउंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि आपके ख्याल में कहाँ तक कैपेसिटी जाएगी। और स्टार्टिंग में जो प्लैंक्स लगना शुरू हुए थे उसकी तरफ भी प्रॉपर डिटेल में आ जाते हैं। लेकिन पहले ये पवेलियन का आज का व्यू देख लें। मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्रिक्स का कहा था, देखें ब्रिक्स मजीद भी ऊपर चले गई हैं विद इन 1 डे। आप देखें इतना तेजी से काम हो रहा होता है। साथ साथ आप वो ऊपर 4th एंड 5th फ्लोर को भी नोट करें, बैक साइड पे पीसीबी ऑफिशियल्स की बिल्डिंग को भी साथ साथ नोट करें। बीच में आप देखें वॉल्स का काम, जो रेडीमेड फ्रेम्स लग रहे थे वो भी आप देखें तो ऊपर 4th फ्लोर तक उन्होंने पहुंचा दी है। साथ साथ ये शेड के लिए जो इस पे थोड़ी डिस्कशन वगैरह सामने आपको लेबर्स और वर्कर्स दिख रहे होंगे, इंजीनियर इस पे काम कर रहे हैं। जैसे ये गो हेड मिलता है आप देखेंगे सारे जल्दी जल्दी इंस्टॉल कर लिए जाएंगे। बीच में वो जगह भी छोड़ी हुई है, देखें जहाँ पे वो होल्स हैं, यहाँ से वो आपका फ्रंट का स्टैंड शुरू होगा और आगे स्लोप में आगे तक आएगा, और जो कि यहाँ लेफ्ट एंड राइट साइड वाले जनरल एंड वीआईपी इंक्लोजर के साथ एक लाइन में अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये फ्रंट स्टील स्टैंड की कंस्ट्रक्शन करनी है, जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में 3D स्केच के साथ अपडेट कर दी है, इनकेस जिन्होंने वो वीडियोज़ मिस कर दी हैं। हर वीडियो में कोशिश होती है कि स्केच और 3Ds और जो भी आपको अच्छी सी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में जो प्लैंक्स लगना शुरू हुए थे उसका एक ओवरऑल व्यू आपको दे देते हैं। यहाँ इस साइड पे तो हमने काउंट करना भी छोड़ दिया, लेकिन खैर काउंट कर लेंगे फिलहाल, थोड़ा सा और मजीद काम आगे बढ़ जाए। सो आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भी ज़्यादा जो है ना
दो इनक्लाइन बीम्स में काफ़ी सारे प्लैंक्स लग गए हैं। देखें विद इन 1 to 2 डेज़ देखें कितने चेंजेस आती हैं। खैर ये मजीद भी आगे बढ़ जाएं तो हम काउंट कर लेंगे। फिलहाल आपको एक ओवरऑल व्यू दिखा दें कि देखें प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन किस तरह से रैपिडली हो रही है और दूसरी साइड पे भी उन्होंने शुरू कर दी है। साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि क्लोज अपडेट्स में अच्छे से आपको दिखा सके कि देखिए किस तरह से इनको एडजस्ट करके लगाया गया है। फिर इसमें वो फिनिशिंग का काम भी आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, तो ये भी साथ साथ हो रहा होता है। कभी कभी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, क्लोज व्यू में भी आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि अपडेट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और ऊपर में फिर वो फिनिशिंग का काम भी हो रहा था साथ साथ, तो ये भी माइंड में रखें। एंड हम मेक श्योर करते हैं कि जितना क्लोज से और डिफरेंट एंगल से आपके साथ शॉट शेयर किया जा सके। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। होपफुली इतनी क्लोज से अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। बेहतर करने की कोशिश करते हैं डे बाय डे। कुछ लोग पिछली वीडियोस पे कह रहे थे कि हाँ इस तरह से डेली अपडेट किया करें क्योंकि यहाँ पे काम तेज़ी से हो रहा है तो रोज़ाना पता लगता रहे। ये देखें प्लैंक्स भी वो हबीब कंस्ट्रक्शन वालों के यार्ड से इसमें लेके आते हैं। डेली के हिसाब से काफ़ी सारे प्लैंक्स आते हैं। सो डेली अपडेट कर दिया करेंगे। अगर चेंजेस ज़्यादा तेज़ी से ना आ रही हों तो फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन कर दिया करेंगे। जैसे आप कहेंगे हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाते हैं। सो ये इस साइड के जो स्टार्टिंग में प्लैंक्स लगना शुरू हुए थे वो भी आपको अपडेट हो गई। ये सेंटर की कुछ इंक्लाइन बीम्स रह गए हैं, वो दूसरी साइड से भी उन्होंने शुरू किए हैं। एक ओवरऑल व्यू अगर आपको दिखाऊं तो ये सामने जो बीम आपको दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने आके एंड किया आज और वो आगे तक ये जाएंगे। और बैक साइड के टॉप पे जो आपको आखिरी स्टेयर्स दिख रही हैं उसमें भी वो यही रेडीमेड स्टेप्स लगेंगी, लेकिन जहाँ पे वो क्रॉस बीम आया वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्लेब लगता है, उसके ऊपर वो फिर बैक साइड की स्टेयर्स लग जाती हैं। बैक पे बैठ के मैच देखना बहुत अच्छा व्यू आएगा जो आखिर में स्टेयर्स हैं। बाकी अब तो एंगल भी ऊपर कर दिया और थोड़े से आगे भी आगे, बल्कि काफ़ी आगे आगे और बेहतर हो गया। व्यू बहुत अच्छा किया इन्होंने, लाहौर का अपडेट कर दिया। बाकी तो ऑलमोस्ट उसी तरह से ये स्टैंड स्क्रीन के लिए। हाँ एक और चीज़ मुझसे भूल गई, स्क्रीन के लिए फ्रेम लगना शुरू हो गए तो उसके लिए वो सेटिंग वगैरह जो ड्रिलिंग की जा रही थी जल्द आपको अपडेट करेंगे कि उसके जो फ्रेम्स हैं वो भी लगना शुरू हो जाएंगे। सो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए। और बाकी जो एक दो इनक्लाइन बीम्स के लिए यहाँ पे काम रहता था वो भी इन्होंने शुरू कर दिया। सो ये मेरे ख्याल में एक रिमेनिंग था, सो ये भी जल्द हो जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी की जहाँ तक बात रही हाइब्रिड मॉडल, मैं शॉर्ट करके बताऊंगा, ज़्यादा इधर से उधर नहीं जाएंगे। सिर्फ ऐसा है कि ये सुनने में आ रहा है कि पीसीबी हाइब्रिड मॉडल अगर एक्सेप्ट करेगा भी तो उसके साथ कंडीशंस भी होंगी। एक तो पैसे ठीक ठाक इंक्रीज़ करेगा ऑब्वियसली, और दूसरा आने वाले 3 इवेंट्स जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उसमें को होस्ट है श्रीलंका इंडिया के साथ। उसके बाद आ रहा है 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी इंडिया होस्ट कर रही है। और 2031 का ODI वर्ल्ड कप वो भी इंडिया होस्ट कर रहा है, उसमें मेरे ख्याल में बांग्लादेश है उसके साथ। और 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी मेरे ख्याल में सिर्फ इंडिया होस्ट कर रही है। सो ये एक इवेंट सिर्फ इंडिया होस्ट कर रहा है, बाकी में 2 को होस्ट हैं श्रीलंका एंड बांग्लादेश भी हैं साथ में। तो ठीक ठाक ICC पैसा इंक्रीज़ करेगा, वरना तो PCB ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना। और दूसरी बात ये भी है कि जब एक कंट्री में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है। सिर्फ टिकट की प्राइस आप देख लें कि उस कंट्री को वो चला जाता है। फिर अगर हाइब्रिड मॉडल पर मैच होगा तो ऑब्वियसली UAE भी होगा। UAE वाले कहेंगे भाई निकालो टिकट के पैसे, तो सारे UAE साइड पर जाएंगे। बाकी भी सारी बहुत सी जो पैसे वगैरह हैं उसमें प्रॉपर हिस्सा जाएगा UAE साइड पे, तो वो पैसे डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन वो PCB जो ICC जो है PCB के लिए अरेंज कर देगा, मतलब कि पैसे ज़्यादा कर देगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आने वाली 3 इवेंट्स जो है ICC के उसमें भी फिर प्रॉपर टिट फॉर टैट चलेगा। PCB भी अपने मैचेस हाइब्रिड पे होस्ट करेगा। तो इंडियन मीडिया तो ये न्यूज़ चला रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कंडीशंस नहीं देख रहा कि आने वाले जो 3 इवेंट्स हैं। लेकिन एक तरह से अगर आप सोचें तो PCB बड़े तरीके से मामलात लेके गया है। देखिए एशिया कप पहले उन्होंने हाइब्रिड पे होस्ट कर लिया, अगला एशिया कप भी 2025 में आ रहा है T20 फॉर्मेट पे, और सुनने में आ रहा है कि वो भी इंडिया होस्ट करेगा। उसमें अभी मीटिंग होनी है एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इवेंट होगा। फिर अगला ICC का इवेंट आया वर्ल्ड कप 2023, उसमें भी पाकिस्तान गया है इंडिया। लेकिन उसके बाद अब जब इंडिया की बारी आई, अब ACC का भी इवेंट आएगा, ICC का भी आएगा, तो इंडिया नहीं आ रहा। ठीक है ICC में तो पता लग गया, तो सीधा PCB ने कंडीशंस रख दी ICC के इवेंट कि भाई हमारे लिए भी आगे आने वाले इंडिया के जितने भी इवेंट्स होस्ट करेगा ICC के उसमें हाइब्रिड मॉडल। ACC में ऐसे कर दिया ऑलरेडी, तो ACC के इवेंट में भी हाइब्रिड मॉडल चलेगा। तो मतलब कि प्रॉपर टिट फॉर टैट चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है PCB ने, ऐसा कुछ। आगे आप देखते जाएं। अभी के लिए यार ठीक है, हर कोई छलांगे लगाएगा ये है हाइब्रिड मॉडल है वो है, लेकिन BCCI ने भी ठीक ठाक कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और एक तरह से ICC ने भी बड़ी चालाक गेम खेली है। विन विन सिचुएशन हो गई दोनों के लिए, जब तक ये पॉलिटिकल इशू सॉल्व नहीं होंगे। आने वाले 2031 तक तो साइकिल अनाउंस हुआ होगा, उसके लिए कंडीशंस रखी है PCB ने। लेट्स सी मजीद क्या मामला निकल के आते हैं। हमारे साइड से अपडेट होता रहेगा और अपडेट भी आती रहेंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।